नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके साथ राजस्थान होमगार्ड भर्ती वैकेंसी 2023, जिसके भीतर कुल मैं बात करने वाला हूँ कुल कितने पद हैं, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगा, परीक्षा शुल्क, बोनस अंक और आवेदन करने की तिथि। अगर बात करें इस वैकेंसी की तो इसमें कुल 3842 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और जिसकी योग्यता रखी गई 8th पास। कोई भी मिनिमम एज मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वीं पास। और चयन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मेन मतलब बात करें तो जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में भी महिला तथा पुरुष के लिए अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं। और इसकी परीक्षा शुल्क क्या है, किस किस खेल वाले को किस मतलब जैसे एनसीसी हो गया, स्काउट गाइड हो गया, RSCAT वाले को कितने कितने नंबर बोनस दिए गए, इस पे भी मैं बात करने वाला हूँ। और इसके आवेदन करने की तिथि भी आपको अनाउंस करने वाला हूँ। इसके आवेदन करने की तिथि है 12 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर 11 फरवरी 2023 तक फार्म भरे जाएंगे। तो लगभग 1 महीने का टाइम है जिसके भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन करने की डिटेल में मैं बात करूँ तो आवेदन आप अपना SSO ID के माध्यम से भी लगा सकते हो। और जिनके पास अगर SSO ID नहीं बनी हुई है तो वो SSO.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना फार्म मतलब अपना SSO क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और ये निःशुल्क बनाई जाती है। और अगर कोई इसके माध्यम से नहीं लगाना चाहे तो ई मित्र के माध्यम से भी लगा सकता है। ठीक है, अब बात करें परीक्षा शुल्क की तो परीक्षा शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और OBC वर्ग के मतलब कैटेगरी के आवेदकों के हेतु 250 रुपये निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें SC ST और EWS और MBC वर्ग के आवेदकों के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित की गई परीक्षा शुल्क। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें कि अब इसकी चयन प्रोसेस क्या है तो चयन प्रोसेस की बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल के आधार पर आपको इसके लिए चयनित फिजिकल फिटनेस तथा कुछ मापदंडों के आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस में महिला और पुरुष के लिए क्या क्या मापदंड तय किए गए हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो जैसे पुरुष की न्यूनतम ऊंचाई 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मतलब सामान्य क्षेत्र यानी कि नॉन TSP वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं ना। और महिला की 152 सेंटीमीटर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और सीना केवल पुरुषों के लिए है ना, बिना फुलाया 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और वज़न केवल महिलाओं के लिए लागू, पुरुषों के लिए कोई लागू नहीं है ना। महिलाओं फीमेल में की अगर बात करें तो अगर उनके पास अगर 47.5 किलो तक न्यूनतम वज़न है तो भी वो उसके लिए एलिजिबल है। और अब जैसे कि 12 ज़िले के सहरिया ट्राइब्स की बात करें तो उनके लिए पुरुषों में 160 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई और फीमेल यानी कि महिलाओं की बात करें तो 145 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित किया गया। और उनके सीना भी पुरुषों में सहरिया ट्राइब्स के पुरुषों के लिए सीने की बात करें तो 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर उनसे 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और महिलाओं के लिए ऐसा लागू नहीं है। और महिलाओं में अगर सहरिया ट्राइब्स की महिलाओं की बात करें तो उनका वेट 43 किलो न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल फिटनेस की तो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कुछ विकार नहीं होना चाहिए, आंखें 6/6 की होनी चाहिए। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करें तो आप फार्म परीक्षा के चरण हैं, इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट के 2 चरणों में कराई जाएगी। पहला चरण अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको अगले चरण में आप भाग ले सकते हो। पुरुष वर्ग के लिए दौड़ है 1000 मीटर की। अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ते हो तो 15 अंक मिलेंगे। और अगर उससे ज़्यादा यानी कि 3 मिनट 45 सेकंड में दौड़ते हो तो पुरुषों के लिए 10 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट तक दौड़ते हो तो 5 अंक मिलेंगे। और अगर 4 मिनट से अधिक टाइम लगता है 1000 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दौड़ने में तो आपको 0 अंक यानी कि आप
आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। और अगर महिला की बात करें तो दौड़ 800 मीटर, अगर 3 मिनट 30 सेकंड में दौड़ती है तो उनको 15 अंक, और 3 मिनट 50 सेकंड में 800 मीटर दौड़ती है तो उनको 10 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट 10 सेकंड तक दौड़ती है तो उनको 5 अंक मिलेंगे, और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक टाइम लगता है तो उसको कोई अंक नहीं मिलेगा। और अब दूसरी बात करें, अगर पुरुषों की बात करें तो चिनअप्स लगाने पड़ेंगे। अगर 10 चिनअप्स लगा रहे हो तो 10 अंक मिलेंगे, अगर 7 चिनअप्स लगा रहे हो तो 7 अंक मिलेंगे, और 5 लगा रहे हो तो 5 अंक मिलेंगे 5 चिनअप के, और अगर 5 से कम लगा रहे हो तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है। महिलाओं के लिए चिनअप्स नहीं रख के महिला वर्ग के लिए गोला फेंक रखा गया, जिसमें गोले का वजन होगा 4 किलो, और अगर 16 फीट फेंके, अगर कोई फीमेल अगर गोले को 16 फीट फेंक रही तो उसको 10 अंक मिलेंगे, अधिकतम अंक 10 है। और अगर 15 फीट फेंकेगी तो 7 अंक, 14 फीट फेंकेगी तो 5 अंक, और 14 फीट से कम फेंका तो उसको कोई अंक नहीं मिलेगा। और अगर बात करें कि अगर शारीरिक दक्षता में दौड़ है तो केवल एक बार ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता में अगर कोई अपील करने का मौका नहीं है, मतलब कोई रीट दायर नहीं कर सकता है कि हाँ मुझे दोबारा कुछ कारण बता के दोबारा मौका दिया जाए, ऐसा नहीं है ना। शारीरिक दक्षता के प्रथम चरण में पुरुषों से 1000 मीटर दौड़ाया जाएगा। अगर 1000 मीटर 4 मिनट से अधिक टाइम लेता है तो उसको अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, और मतलब इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। और महिला की बात करें तो उनको 800 मीटर 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक टाइम लगाती तो उनको भी अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। ये परीक्षा का पहला चरण होगा। सबसे पहले दौड़ होगी, दौड़ क्वालिफाई करने के बाद आप द्वितीय चरण में प्रवेश करोगे, जिसके अंतर्गत आपको पुरुषों को 10 चिनअप्स लगाने होंगे, न्यूनतम 5 चिनअप्स लगाएगा वो उत्तीर्ण होगा, 5 से कम लगाने वाले को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ठीक है। और फिर महिला की बात करें तो 4 किलो का गोला होगा, और अगर वो गोला को नहीं फेंक पाती है, 14 फीट से कम फेंकती है तो वो भी अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। द्वितीय चरण की बात करें तो शारीरिक मापतोल का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। अगर इसमें किसी को अयोग्य घोषित किया जाता है तो अपना दोबारा टेस्ट करवा सकता है। 500 रुपये जमा होंगे इस बोर्ड के समक्ष, और आपका दोबारा टेस्ट कर लिया जाएगा। सब चीज़ें हाइट, चेस्ट और वेट वापस चेक कर लिया जाएगा। अगर हम तृतीय चरण की बात करें तो विशेष योग्यता, जिनके पास स्पेशल एबिलिटी है, जैसे एनसीसी की बात करें, जिनके पास ए सर्टिफिकेट है तो उनको 2 अंक मिलेंगे, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है तो उनको 4 अंक, और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है तो 6 अंक। यानी कि सी सर्टिफिकेट वाले को अधिकतम 6 अंक देने का प्रावधान किया गया है। और अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो जिन्होंने कंप्यूटर शिक्षा यानी राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा RSCIT का प्रमाण पत्र, या फिर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान या भूतपूर्व DOE-ACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा संबंधित कोई प्रमाण पत्र है, अथवा NCVT यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त ITI संस्थान द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र है तो उनको अधिकतम 4 अंक दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी और फायर मैनेजमेंट का NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त ITI संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र वालों को अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे। खेलों में प्रतिभागी होने पर, अगर आपने किसी खेल में भाग लिया है, जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, नेशनल पर भाग लिया तो आपको 4 अंक मिलेंगे, और राज्य स्तर पर आपने भाग लिया तो 2 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम इसमें 4 अंक का प्रावधान है। स्काउट गाइड की बात करें अब तो राष्ट्रपति पुरस्कार जिनको मिला उनको अधिकतम 4 अंक, राज्य पुरस्कार मिला उनको 3 अंक, और तृतीय सोपान उत्तीर्ण है, अगर कोई तृतीय सोपान उत्तीर्ण तो उनको 2 अंक। अगर अब चौथे पॉइंट की बात करें कि जिनके पास हल्का भारी मोटर वाहन चालक है, यानी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, भारी मतलब हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो उनको 4 अंक मिलेंगे, और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो उनको 2 अंक मिलेंगे।
ठीक है, ये अपना तृतीय चरण पूरा होता है। अब बात करें चतुर्थ चरण की, तो चतुर्थ चरण में मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण होगा, जिसमें आपके बारे में हल्का सा आपसे पूछा जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन मतलब आपका व्यक्तित्व कौशल कैसा है वो उसका परीक्षण किया जाएगा, वो 5 अंक का। अगर हम इसके पूरे परीक्षा पैटर्न की बात करें तो ये टोटल 50 अंक का परीक्षा होगी, जिसमें 25 अंक शारीरिक दक्षता के, विशेष योग्यता के 20 अंक, मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण के 5 अंक, और कुल मिलाकर ये इस प्रकार से 50 अंकों का टेस्ट होगा। और इसमें आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा, ठीक है, आपका मतलब मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा, जिसमें हल्की फुल्की आपकी बॉडी का चेकअप किया जाएगा। अगर मेडिकल टेस्ट की बात करें तो आंखें 6/6 की होनी चाहिए और बिना चश्मे के होना अनिवार्य है ना। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सदृढ़, स्वस्थ होना चाहिए, मतलब मेंटली सही होना चाहिए, और शारीरिक दोषों से विकार होना चाहिए, रोगों से मुक्त होना चाहिए, और मानसिक रुग्णता मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अभ्यर्थी के घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, नोकने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नसें फूली हुई होना, भेंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष यानी कलर ब्लाइंडनेस, मधुमेह, ग्लाइकोजूरिया, डायबिटीज़, एल्बुमिनूरिया, ठीक है, हकलाकर बोलना, पैर समतल नहीं होना, समतल होना चाहिए, समतल नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम यानी कि कोई आपको सर्जरी की हुआ नहीं होना चाहिए, सर्जिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अन्य कोई विकृति, अंग भंग नहीं होना चाहिए, एनी अदर डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए जो कर्तव्य पालन में बाधक हो। ये आपका मेडिकल टेस्ट में ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बात करें अब इनको कि कितना इनको प्रतिदिन का वेतन दिया जाता है। अगर हम बात करें कि इनको होम गार्ड्स वगैरह तथा इसके साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाता है इसके भीतर, तो ये जो होम गार्ड होता है राज्य सरकार का कोई कर्मचारी नहीं होता है, ठीक है। इनको अस्थायी तौर पर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, जिनको सदस्यता दी जाती है 5 वर्ष के लिए, इनको इसकी सदस्यता दी जाती है, जिसमें होम गार्ड को 5 वर्ष में प्रतिदिन का 693 रुपये प्रतिदिन होम गार्ड को दिया जाता है। और जबकि इसमें अगर कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त होता है तो उसको 590 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। और 5 साल बाद आपको इससे 5 साल बाद आपकी ये सदस्य एक बार भर्ती होने के 5 साल बाद आपकी सदस्यता वापस ख़त्म हो जाती है। अगर वापस आपको भर्ती होना है इसमें तो वापस यही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी आपको, इसी प्रोसेस के माध्यम से आप दोबारा इसमें भर्ती होंगे, ठीक है। तो ये कोई मतलब ये स्थायी नहीं है, सिर्फ 5 साल के लिए आपको अपन मतलब नियुक्त करेंगे, मतलब आपको इसका सदस्य बनाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपका हर प्रश्न का उत्तर देने की मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा।